स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, सरलता ही मेरे चैनल की विशेषता है। जो भी टॉपिक लेता हूं उस टॉपिक को जितना सरल हो सकता है उतना सरल करके और पूरी तरह से एक्सप्लेन भी करता हूं, जिससे कि सभी तरह के स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ सके। इसके साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप फ्रेशर हैं और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को शुरुआत से सीरियल वाइज सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना होगा और फिर जाना होगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। उन्हीं प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका टाइटल होगा लर्न टेली प्राइम सीरियल वाइज। उस पर आपको क्लिक कर देना है और उस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियो ओपन हो जाएंगी। #1 से आपको वीडियो देखना प्रारंभ करना है। सीरियल से आगे की वीडियो देखना है तो आप बेहद आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि मान लीजिए आपने परचेज की हजारों एंट्रियां कर रखी हैं और उनको देखने के लिए आप परचेज रजिस्टर में जाएंगे और वहां पर उन हजारों एंट्रियों में से आपको अमाउंट के आधार पर, पर्टिकुलर अमाउंट के आधार पर किसी एंट्री को सर्च करके सामने लाना है तो आप सेकंडों में ये कार्य कर सकते हैं। इसी तरह आपने सेल्स वाउचर में हजारों एंट्रियां कर रखी हैं और उन हजारों एंट्रियों में से किसी पर्टिकुलर अमाउंट के आधार पर एंट्री को आपको सर्च करना है तो आप सेकंडों में उस एंट्री को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा और भी स्थान है जहां पर कि मैं जो आपको फीचर बताने जा रहा हूं उसका आप यूज कर सकते हैं और अमाउंट के आधार पर किसी भी एंट्री को सेकंडों में सर्च कर सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू दोस्तों, और यहां से परचेज रजिस्टर में जाने के लिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे अकाउंट बुक्स में और फिर हम जाएंगे दोस्तों परचेज रजिस्टर में। तो यहाँ पर मैंने परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। दोस्तों, हम आ गए परचेज रजिस्टर में और परचेज रजिस्टर में आज तक की हुई सारी एंट्री मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है ना। आप परचेज रजिस्टर में आ गए। यहाँ पर देखिए आपकी 100, 200, 500, 1000 एंट्रियाँ हो सकती हैं और कभी आपको जरूरत पड़ती है अमाउंट के आधार पर किसी एंट्री को यहाँ देखना है। जैसे कि मान लीजिए एक अमाउंट है, वो अमाउंट है 77,310 रुपये, है ना। 77,310 रुपये की एक एंट्री मैंने की है परचेज की, है ना। तो उसको मुझे सर्च करना है इतनी सारी एंट्रियों में से। अब यहाँ पर यदि मैं एक एक करके देखूंगा तो मुझे काफी समय लग जाएगा, है ना। तो हम सेकंडों में सर्च करके उस एंट्री को सामने ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, चलिए जानते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, साइड में बटन बार है, यहाँ पर सबसे नीचे आपको एक बटन लिखा हुआ मिलेगा कॉन्फ़िगर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर के साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का एरो मिलेगा, इस पर कर दीजिए क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कॉन्फ़िगर के नीचे आपको F12 रेंज लिखकर भी आ गया। तो ये रेंज का बटन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या इसकी जो की है वो है F12 के नीचे एक अंडरलाइन है, यानी अल्ट के साथ F12 प्रेस करके भी आप रेंज फीचर का यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से अल्ट के साथ F12 प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैंने अल्ट के साथ F12 प्रेस किया दोस्तों, हम आ जाएंगे यहां पर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट्स में। एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर आपको वाउचर ही आएगा क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं रहेगा ना। तो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन में यहां पर हम वाउचर ही लेंगे। अब दोस्तों कर्सर आ गया हमारा हैविंग में। तो मैं क्या करना चाहता हूं, अमाउंट के आधार पर एंट्री को सर्च करना चाहता हूं और वो अमाउंट है 77,310 रुपए, है ना। तो यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, हैविंग में पर्टिकुलर में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको लेना होगा लेजर अमाउंट। जब भी आपको अमाउंट के आधार पर किसी एंट्री को सर्च करना है तो यहाँ पर आपको लेना होगा लेजर अमाउंट। तो हैविंग में मैंने पर्टिकुलर में जो लिस्ट थी उसमें से लेजर अमाउंट को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया तो हैविंग में आ गया लेजर अमाउंट, है ना। अब यहाँ पर है रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस जगह दोस्तों हम करेंगे इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब क्या है, सेम टू सेम। तो हम जो 77,310 रुपए अमाउंट है, सेम टू सेम उसी अमाउंट के आधार पर हम सर्च करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा 77,310, 77,310, है ना। और ऐसा करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर दूंगा, है ना। देखिए यहाँ पर आएगा आपके सामने लिखकर कंडीशन में। तो यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर आ गया और यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करने के लिए मैं एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों तो एक एंट्री हमारे सामने, इतनी सारी जो परचेज वाउचर की एंट्री थी तो उसमें से 77,310 रुपए वाली एंट्री इसने सेकंडों में हमको खोज कर दे दी, है ना। तो इस तरह से अमाउंट के आधार पर आपको एंट्री सर्च करना है तो आप कर सकते हैं।
अब ये जो 77,310 जो अमाउंट है दोस्तों, ये आपकी इनवॉइस वैल्यू है, सबसे लास्ट वैल्यू के आधार पर ये आपको सर्च करके देगा, है ना। टैक्सेबल वैल्यू के आधार पर सर्च करके नहीं देगा, लास्ट वैल्यू जो है 77,300 रुपए इसकी इनवॉइस वैल्यू है, तो 77,310 रुपए के आधार पर मैंने इस एंट्री को सेकंडों में सर्च कर लिया, ठीक है ना। अब चूंकि 77,310 की एक ही एंट्री थी तो एक एंट्री यहाँ पर आ गई। अब हो सकता 77,310 रुपए की यहाँ पर 4 एंट्री आती होती तो वो चारों एंट्री आपके सामने आ जाती है ना, तब भी आपको आपका काम करने में आसानी होगी। यानी हमसे गलती हो गई, 77,310 रुपए की हमने एंट्री कहीं डाल दी थी, अब वो समझ में नहीं आ रही कि 77,310 की एंट्री जिस जगह मुझे मिलनी चाहिए थी वहां नहीं मिल रही है, तो हम परचेज रजिस्टर में आकर देख रहे हैं कि शायद यहाँ तो नहीं, तो हमको इस तरह से सर्च करने में आसानी होगी। अब मैं एस्केप की प्रेस करके फिर इस जगह पर आ जाता हूँ। फीचर एक है और इसके फायदे अनेक हैं, यूज भी अनेक हैं, तो जब आप व्यवहारिक कार्य करेंगे तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जब कभी भी आपको अमाउंट के आधार पर एंट्री को सर्च करना, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब एक ही एंट्री थी तो वो सर्च होकर आ गई। अब मैं फिर चलता हूँ इसी जगह पर, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगर के बगल में जो एरो है उस पर क्लिक कर दिया और रेंज का जो बटन है उस पर क्लिक कर दिया। हम आगे इसी जगह पर, है ना। हैविंग रखेंगे, यहाँ पर बाउचर रखेंगे इसी जगह पर, है ना, क्योंकि बाउचर के अलावा दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हैविंग में आएंगे, अब हम फिर यहाँ से लेंगे लेजर अमाउंट, लेजर अमाउंट कर दिया। अब मैं करूंगा यहाँ पर इक्वल टू, है ना, और दूसरा एक अमाउंट है उसके आधार पर सर्च करते हैं, तो है 1,04,190, तो 104,190 मैंने यहाँ पर कर दिया। यानी 1,04,190 अमाउंट है, इसके आधार पर मुझे एंट्री को सर्च करना है। एंटर प्रेस किया, कंडीशन में आ गए, यहाँ पर मैंने एंड ऑफ लिस्ट किया और एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए 2 एंट्री उसने हमको सर्च करके दे दी। यानी परचेज रजिस्टर में, पूरा परचेज रजिस्टर मैंने खोल रखा है 1 अप्रैल से लेकर आज तक, उसमें 2 एंट्रियों का अमाउंट था 1,04,190 रुपए, तो उसने 2 एंट्री हमको यहाँ पर ओपन करके दे दी, है ना। एक तो 1 अप्रैल 2021 में अमन ट्रेडर से परचेज की थी और फिर 1 मई 2021 में अमन ट्रेडर से ही परचेज की थी। इनका अमाउंट यहाँ पर है 2। तो इससे भी क्या होगा कि इतनी सारी एंट्रियों में से 2 एंट्री आई हैं, तो यहाँ पर भी हमको बहुत सहूलियत रहेगी अपनी गलती को सुधारने की, ठीक है ना। एस्केप की प्रेस कर देते हैं ना। तो ये कहाँ से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, परचेज रजिस्टर से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से अब हम दोस्तों चलते हैं सेल्स रजिस्टर में। हम सेल्स रजिस्टर में आ गए और सेल्स रजिस्टर में आने के बाद जितनी भी हमने सेल की है उतनी पूरी हम यहाँ पर सेल खोल लेते हैं और इतनी सारी हमारी एंट्री इस जगह पर हैं। देखिए ना कितनी सारी हमने एंट्री कर रखी है सेल्स रजिस्टर में। तो यहाँ पर जो भी पीरियड है आप पीरियड भी कर सकते हैं, मैंने पूरा पीरियड कर दिया है। आपको जिस पीरियड के अंतर्गत चेक करना है उस पीरियड के अंतर्गत आप ये चेक कर सकते हैं और अमाउंट के आधार पर एंट्री को सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं इस जगह पर आ गया और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों फिर मैं जाऊँगा अल्ट के साथ F12 प्रेस कर दूंगा, वाउचर में आ गए, हैविंग में आ गए और हैविंग में आने के बाद मैं यहाँ पर ले लूँगा लेजर अमाउंट। लेजर अमाउंट लेने के बाद यहाँ पर मैं आ गया, इक्वल टू किया और इक्वल टू करने के बाद 1,46,790 रुपये ये एंट्री मुझे सर्च करनी है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 1,46,790। एंटर प्रेस किया, एंड ऑफ लिस्ट करने के लिए एंटर प्रेस किया और देखिए इसने ये एंट्री हमें सर्च करके दे दी कि ये एंट्री है इतनी सारी एंट्रियों में से जिसका कि अमाउंट है 1,46,790 रुपये लास्ट वैल्यू है ना। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो इनवॉइस वैल्यू के आधार पर इसने हमको ये एंट्री सर्च करके दे दी। अब मैं एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ, है ना। तो इस तरह से आप सेल्स रजिस्टर से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट बुक्स में मैं यहाँ पर बाहर आ जाता हूँ गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू में। तो ये नहीं है केवल आप परचेज रजिस्टर से ही अमाउंट के आधार पर एंट्री सर्च कर सकते हैं और सेल्स रजिस्टर में ही आप पर्टिकुलर अमाउंट के आधार पर एंट्री सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जैसे मैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ अकाउंट बुक्स में और अकाउंट बुक्स में जाने के बाद इस जगह पर आ गया, है ना। तो यहाँ पर आप पेमेंट वाउचर की जो भी एंट्री की है तो पेमेंट रजिस्टर में जाकर भी ऐसा ही कर सकते हैं। मैं पेमेंट रजिस्टर में आ गया और पेमेंट रजिस्टर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया और अभी तक की सारी पेमेंट वाउचर की एंट्री मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर भी एक अमाउंट है उसके आधार पर मुझे सर्च करना है कि 75,450 रुपये का मैंने पेमेंट किया है किसी को, है ना। तो वो मुझे यहाँ से सर्च करनी है एंट्री। तो मैं क्या करूँगा, अल्ट के साथ F12 प्रेस कर दूंगा, यहाँ पर आ गए, वाउचर सेलेक्ट किया, हैविंग आ गए, हैविंग में आने के बाद लेजर अमाउंट सर्च करना है, लेजर अमाउंट सर्च करना है तो यहाँ पर लेजर अमाउंट मैंने ले लिया और यहाँ पर इक्वल टू किया और इक्वल टू करने के बाद 75,450 रुपये मैंने इस जगह पर डाल दिया। एंटर प्रेस किया, एक बार और एंटर प्रेस किया एंड ऑफ लिस्ट करने के लिए और देखिए 75,400 रुपये का जो मैंने पेमेंट किया था वो एंट्री हमारे सामने आ गई। ये देखिए एंट्री है और इसका अमाउंट है 75,450 रुपये। ये देखिए इस जगह पर आपको शो हो रहा है ना। तो ये नहीं है कि आप केवल परचेज रजिस्टर या सेल्स रजिस्टर में ही कर सकते हैं, आप पेमेंट रजिस्टर में भी सारी पेमेंट एंट्रियों के बीच में इस तरह से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद एस्केप की प्रेस करते हैं और दोस्तों अब हम आ जाते हैं रिसिप्ट रजिस्टर में। रिसिप्ट रजिस्टर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर भी आज तक की जितनी भी मैंने रिसिप्ट वाउचर में एंट्री की है सारी की सारी ओपन कर लेता हूँ,
है ना। तो यहाँ पर भी इसी तरह से आप रेंज लगा सकते हैं और कोई भी एक लेजर, कोई भी आपका अमाउंट है, उस अमाउंट के आधार पर एंट्री को सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसको दोस्तों और दूसरे तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं रिसिप्ट वाउचर में आ गया और मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि 10 लाख रुपए मैंने किस किस से रिसीव किए हैं, तो वो सारी एंट्री हमें यहाँ पर मिल जाए। यानी एक अमाउंट है 10 लाख। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि 10 लाख रुपए जिन जिन से भी मैंने रिसीव किए हैं, यानी 10 लाख रुपए रिसीव करने वाली जो भी एंट्री है वो हमारे सामने आ जाए। तो मैं यहाँ पर अल्ट के साथ F12 प्रेस करूंगा, है ना। वाउचर में आ गया। यहाँ पर फिर मैं लूंगा लेजर अमाउंट। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लेजर अमाउंट। लेजर अमाउंट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, यहाँ पर मैंने इक्वल टू कर दिया और वो 10 लाख रुपए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है ना। एंटर प्रेस किया और इसको कर दिया एंड ऑफ लिस्ट। तो देखिए इतनी सारी जो रिसिप्ट की एंट्री थी उसमें से जिन जिन एंट्री में मैंने 10 लाख रुपए रिसीव की हैं वो सारी एंट्री हमारे सामने यहाँ पर आ गई, है ना। तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस फीचर का, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह पर आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभार ऐसा भी होता है दोस्तों कि हमने एंट्री की, एंट्री तो हमने कर दी और एंट्री हमने कर दी, करने के बाद जहाँ हमको वो एंट्री मिलनी चाहिए थी वहाँ वो एंट्री हमको नहीं मिल रही है ना, गलती हो गई। तो क्या करेंगे, हम डे बुक में आ जाएंगे। डे बुक एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कि आपको आपकी कोई भी एंट्री है वो सारी की सारी एंट्री आपको यहाँ पर मिलेंगी। आपने किसी भी वाउचर में एंट्री की हो, XYZ कोई भी वाउचर हो उसमें आपने एंट्री की हो, वो सारी की सारी एंट्री जो है दोस्तों वो आपको इस जगह पर मिलेंगी। अब इस जगह पर आने के बाद कोई एंट्री ऐसी है जो आपसे मिस हो गई या यहाँ पर आप सर्च करना चाहते हैं किसी भी एंट्री को, तो यहाँ पर भी आकर आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस जगह पर आ गया, अल्ट के साथ F12 प्रेस कर दूंगा, रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में आ गए और रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में आने के बाद वाउचर को लिया, हैविंग में लेजर अमाउंट किया, ठीक है ना। यहाँ पर किया इक्वल टू, क्योंकि सेम टू सेम अमाउंट के आधार पर मैं सर्च करना चाह रहा हूँ और वो अमाउंट है 2,88,750 रुपये। तो मैंने यहाँ पर 2,88,750 रुपये लगाया और एंड ऑफ लिस्ट करने के लिए एंटर प्रेस किया। तो देखिए इतनी सारी एंट्रियों में से इसने ये एंट्री हमको निकाल कर दे दी 2,88,750 रुपये वाली, ये देखिए, ठीक है ना। और ये भी इनवॉइस वैल्यू ही है, लास्ट वैल्यू है 2,88,750 रुपये, देखिए। तो इस तरह से दोस्तों आप डे बुक में भी इस फीचर का यूज कर सकते हैं और जब भी आपको जरूरत पड़े तब आप अमाउंट के आधार पर, एक पर्टिकुलर अमाउंट है उसके आधार पर आपको एंट्री को सर्च करना है तो आप इस एंट्री को डे बुक में भी आकर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कमाल का फीचर है, आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसका अभ्यास कीजिए और इसी तरह से आप टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में नई नई चीज़ें सीखते रहिए। धन्यवाद।